सिद्धार्थ हनीसकल का पौधा बेचकर लौट ही रहा था कि एक आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसके कदम उस आवाज की तरफ बढ़ते चले गए। उसे आवाज देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पिता महेश ही थे। आप आखिर यहां क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने सामने खड़े अपने पिता महेश से सवाल किया। कॉल आने के बाद जब तुम घर से निकल आए और काफी देर तक वापस नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए मैं भी इधर ही चला आया। लेकिन यहाँ सिर्फ गाड़ियां ही देखी, इसलिए चुपचाप खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करने लगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि उस लड़की ने तुमको इतना सारा पैसा क्यों दिया? महेश ने उससे पूरी बात बताते हुए सवाल किया। घर चलिए बताता हूँ, और बताइए कि मेरे दोस्त हैं या चले गए? सिद्धार्थ ने महेश से कहते हुए कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। वो लोग चले गए? महेश ने उसे जवाब देते हुए कहा। क्या किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया? सिद्धार्थ ने महेश की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, महेश ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और दोनों घर की ओर बढ़ गए। घर पहुंचने के बाद महेश ने फिर से सिद्धार्थ से वही सवाल दोहराते हुए पूछा। कौन थी वो लड़की और उसने तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए? जब महेश ने दोबारा सिद्धार्थ से सवाल किया तो वो समझ गया कि अब बिना सच जाने उसके पिता उसे छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए वो महेश के सवाल का जवाब देते हुए बोला, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक बड़ी आयुर्वेदिक दवा कंपनी की मालकिन रिया माथुर है। उन्हें हमारे खेत का एक हनीसकल पौधा बहुत पसंद आ गया था, इसलिए उन्होंने इतने पैसे देकर उसे खरीद लिया। सिद्धार्थ ने महेश और निर्मला से आधी अधूरी बात कहते हुए पैसों की गड्डी निर्मला के हाथों में रख दी। चूंकि महेश और निर्मला दोनों पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा और उन्हें पैसे देने के बाद सिद्धार्थ फिर से अपने खेतों की ओर चल पड़ा और वहां जाकर अपनी अंगूठी को दूसरे पौधे की पत्तियों में लगाया। लेकिन ये क्या? यहाँ पर कोई हरकत नहीं हुई, न ही उस अंगूठी से कोई रोशनी निकली और न ही हनीसकल का पौधा बड़ा हुआ। सिद्धार्थ निराशा और आश्चर्य के भाव चेहरे पर लिए हुए वहीं बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जब अंगूठी गलती से एक पौधे को लग गई थी तब तो वो इतना विशाल और औषधीय गुणों वाला बन गया था, लेकिन आज जानबूझकर अंगूठी लगाने पर भी कुछ नहीं हुआ। एक तरफ सिद्धार्थ को अपने अंगूठी के काम ना करने पर यकीन नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ उससे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक राज्य के सभी निवासियों को पारद और उसके रक्षक यानी सिद्धार्थ को खोजने जाने वाले पर सभी को यकीन था। युवराज रुद्रदेव ने जब देखा कि सभा द्वार से आई हुई आवाज जानी पहचानी है तो वो तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोले, आओ देवयानी, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप जरूर हमारी सहायता करेंगी, लेकिन राज्य रक्षक की मृत्यु के पश्चात हम सबके अंदर ये साहस नहीं था कि हम आकर आपसे सहायता की अपील करें। देवयानी, अपनी बेटी का ये नाम राज्य रक्षक आदित्य के पिता और पूर्व राज्य रक्षक सुहेल देव ने आकाश गंगा के नाम पर रखा था। तमाम तरह के शस्त्र और शास्त्र समेत कई विद्याओं की जानकार देवयानी खुद में ही ऊर्जा की असीम स्रोत थी। उसे पारद को ढूंढने जाने के लिए किसी भी अन्य ऊर्जा स्रोत की जरूरत नहीं थी। जब उन्हें अपने भाई राज्य रक्षक आदित्य की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने उसके हत्यारे को ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए पारद का राज्य में आना जरूरी था। मैं स्वयं इस कार्य को करने के लिए उद्वेलित हुई युवराज। कहती हुई देवयानी की आंखों में अपने भाई के लिए प्रेम और उसके हत्यारे के प्रति क्रोध दोनों उमड़ता हुआ दिख रहा था। उसने आगे बोलते हुए कहा, आप मुझे पारद को ढूंढने जाने के लिए आज्ञा दीजिए। आप कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं देवयानी। युवराज रुद्रदेव ने देवयानी को आज्ञा देते हुए कहा। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, कुलगुरु ने उसे आवाज दी, देवयानी एक क्षण। कुलगुरु की आवाज सुनकर वो रुक गई। उसे रुका हुआ देखकर कुलगुरु विचित्रवीर सिंहासन से उठे और उसके पास आए और अपने गले में पड़ा हुआ कवच निकालकर उसे देते हुए बोले, ये रक्षा कवच है देवयानी, ये तुम्हें पारद और राज्य रक्षक को ढूंढने में मदद करेगा और साथ ही साथ किसी विपत्ति या सहायता की घड़ी में तुम इसके माध्यम से मेरे साथ आंतरिक संवाद स्थापित कर सकती हो। लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही हो सकता है। कहते हुए उन्होंने कवच देवयानी के हाथों में रख दिया।
जो आ गया गुरुदेव, कहते हुए देवयानी ने उस कवच को माथे से लगाया और फिर अपने अंतर मन से ध्यान करते हुए अपने विमान को उपस्थित होने का आदेश दिया। उसके द्वारा बुलाए जाते ही उसका विमान उसके सामने आ चुका था। देवयानी सबसे आशीर्वाद लेकर अपने विमान पर बैठ चुकी थी। कुलगुरु विचित्रवीर, युवराज रुद्रदेव समेत अन्य लोगों ने देवयानी को विदा किया और थोड़ी देर के अंदर उसका विमान आसमान की गहराइयों में खो गया। अंगूठी के काम ना करने से सिद्धार्थ को अपने करोड़पति बनने के सपने को चूर चूर बिखरता देख रहा था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, इस अंगूठी को फिर से शक्तिशाली बना दो। उसके इतना कहते ही आसमान में सूरज की एक रोशनी निकली और वो आकर अंगूठी में समा गई। जैसे ही वो रोशनी उसकी अंगूठी में समाई कि वहां और बादलों के गरजने की आवाज आनी शुरू हो गई और उसके थोड़ी देर बाद एक काले बादल का घेरा उसकी ओर आता दिखा, जो कि पहले तो बहुत विशाल था, लेकिन जैसे जैसे वो सिद्धार्थ की तरफ आ रहा था वो आकार में छोटा होता चला जा रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वो बहुत तेजी से सिद्धार्थ की ओर आ गया और सिद्धार्थ ने घबराकर सिर नीचे कर लिया और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर खुद को बचाव की मुद्रा में किया। बादल आकर उसकी हथेली के ऊपर घूमने लगा। जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ तो सिद्धार्थ ने आंखें खोली और देखा कि उसकी हथेली पर एक बादल घूम रहा है। उसने इधर उधर हाथ झटकना शुरू कर दिया, लेकिन वो बादल उसकी हथेली से जा नहीं रहा था। इसलिए कुछ देर के बाद सिद्धार्थ ने हाथ झटकना बंद कर दिया और उस बादल को ध्यान से देखने लगा। वो अभी उस बादल को देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मेघाय। उस शब्द को सुनने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे कोई उससे आकर ये कह के गया हो, लेकिन उसने जब इधर उधर देखा तो पाया कि वहां आसपास कोई नहीं था। उसने हथेली नीचे की और मेघाय शब्द का जोर से उच्चारण किया कि उसके हथेली से बरसात होनी शुरू हो गई और जमीन पर गिरने लगी। नीचे जमीन पर जिस घास के ऊपर वो पानी गिर रहा था वो बेतरतीब रूप से बड़ी और हरी भरी होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो बादल उसकी अंगूठी में समा गया और बारिश बंद हो गई। घास को देखकर सिद्धार्थ खुशी से फूला नहीं समाया और जोर जोर से चीखने लगा था। वो समझ चुका था कि उसे कोई बहुत बड़ी ताकत मिल चुकी है जो निर्जीव पड़ी चीजों में जान डालने में सक्षम है। दरअसल पिछली बार सिद्धार्थ के खून की बूंदें पड़ने की वजह से अंगूठी सजीव हो गई थी और उस सजीवता को बरकरार रखने के लिए उसे सूर्य की रोशनी की एक धारा अपने अंदर समाहित करनी थी और जाने अनजाने में सिद्धार्थ ने आवाहन करके वो रोशनी अंगूठी में समाहित कर दी, जिससे अंगूठी फिर से सजीव हो गई। सिद्धार्थ वहां से निकलकर अपने घर आ गया और सुबह होने पर वो मशरूम काट कर लाने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर मशरूम का एक बड़ा छत्ता दिखा जो कि दूर से ही चमक रहा था। सिद्धार्थ के दिमाग में वो बात तैर गई जब वो शहर से आने के बाद पहली बार मशरूम काटने आया था और उसे वहीं पर एक सुनहले रंग के मशरूम की जड़ों के नीचे वो अंगूठी मिली थी। वो उसके पास पहुंचा और बिना देरी किए अपनी हथेली को उसकी तरफ किया और मेघाय शब्द का उच्चारण करते हुए बादलों का आह्वान किया कि उसकी हथेली पर वो बादल फिर छा गए और बारिश होने लगी। जैसे जैसे बारिश उन मशरूम के छत्तों पर पड़ रही थी वैसे वैसे वो बड़ा और सुनहला होता जा रहा था। बारिश खत्म होने के बाद उसने जल्दी से मशरूम को काटा और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। आज उसे रास्ता बिल्कुल भी नीरस और थकाने वाला नहीं लग रहा था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था और उसे यह एहसास क्यों ना हो, आखिर उसे पारद ने अपना रक्षक और धारक चुना था। उसने मशरूम को काटकर अपनी टोकरी में रखा और वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा था। उसने घर आकर अपनी माँ निर्मला से उस मशरूम का सूप बनाने को कहा और नहाने चला गया। जब तक वो नहाकर और कपड़े बदल कर आता सूप तैयार था। उसने एक कटोरे में लेकर उसे पीना शुरू किया तो उसे अपने शरीर में अचानक से परिवर्तन सा महसूस होने लगा। वो घबरा गया और बाहर की तरफ भागा। निर्मला भी उसके पीछे दौड़ पड़ी कि आखिर हुआ क्या है। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के सारे छिद्र खुल गए हों और उसके जरिए बहुत ही खुशनुमा हवा अंदर जा रही है, जिससे उसका शरीर हल्का और स्फूर्तिदार होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर का वजन एकदम से ना के बराबर हो गया हो और वो अभी थोड़ी देर में उड़ जाएगा। लेकिन जब तक निर्मला उसके पास पहुंचती कि तब तक सब सामान्य हो चुका था।
सिद्धार्थ के इस तरह से भागकर आने की वजह से निर्मला थोड़ा सा घबरा चुकी थी और वो सिद्धार्थ से इस तरह बाहर आने का कारण पूछते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतना तेज दौड़ते हुए बाहर क्यों आए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन किया और मैं बाहर आ गया। कहते हुए उसने बहाना बनाकर टाल दिया और निर्मला से सूप के बारे में पूछते हुए बोला, आपने सूप पिया या नहीं? हाँ, बनाते वक्त चखा था, इसका स्वाद काफी अच्छा है, निर्मला ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। इतना सुनने के बाद सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ कि माँ के ऊपर इस चीज का असर नहीं हुआ, और घर पहुंचकर अपने कमरे में चला आया। अगले दिन सुबह जब वो मशरूम लाने के लिए फिर से पहाड़ों पर जा रहा था, तभी उसका फोन बजा और फोन की स्क्रीन पर रिया माथुर का नाम उभरा, जिसे देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फोन उठाया। नमस्ते रिया मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ, रिया ने जवाब देते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ, बताइए आपने हमें कैसे याद किया? कहते हुए सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया। मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया था कि आपने बिना ज्यादा नाटक दिखाए हुए हनी शकल्स मुझे दे दिया, और इससे मेरे दादाजी को काफी आराम पहुंचा है, वो थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं। जैसे ही रिया ने सिद्धार्थ को धन्यवाद देते हुए उसकी तारीफ करी कि अपनी तारीफ सुनने के बाद सिद्धार्थ खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि शायद उसका पैर किसी बड़े खजाने से टकरा गया है, और यही सब सोचते हुए उसने रिया को मशरूम के बारे में बताया और उसकी खूबियां गिनानी शुरू कर दी। मशरूम की खूबियां सुनने के बाद रिया बोली, ठीक है, मैं अमन को आपके यहाँ भेजती हूँ, वो किसी को साथ लेकर चले जाएंगे। जब रिया ने सिद्धार्थ को अमन को भेजने के बारे में कहा तो उसे लगा कि शायद रिया उसको टाल रही है, इसलिए वो रिया को ऑफर देते हुए बोला, मैं खुद लेकर आ जाऊंगा, आप अपने घर का पता दे दीजिए। जब सिद्धार्थ ने रिया को इंसिस्ट करते हुए ये कहा तो उसे लगा कि शायद सिद्धार्थ शहर घूमने आना चाहता है, इसलिए वो सिद्धार्थ से बोली, ठीक है, मैं अपने कार्ड की फोटो आपको भेज देती हूँ, आप जब आइएगा मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है, कहते हुए सिद्धार्थ ने फोन काट दिया और थोड़ी देर के बाद उसे व्हाट्सएप पे रिया का मैसेज आया। उसने अपना बिजनेस कार्ड भेज दिया था, जिस पर उसके घर का पता और उसका नंबर लिखा हुआ था। सिद्धार्थ की खुशी चौगुनी हो गई थी। वो सोचने लगा कि उसे रिया से मशरूम के कितने रुपए मांगने चाहिए। वो सोचते सोचते वहां पहुंच गया जहां पर पहाड़ी मशरूम उगे हुए थे। उसने अपनी हथेली को नीचे की और बादलों का आवाहन करते हुए मेघाय शब्द का उच्चारण किया। उसकी हथेली से बारिश होनी शुरू हो गई और वो मशरूम के पौधों को भिगा रही थी। मशरूम के पौधे बड़े और सुनहले होते जा रहे थे। सूरज की रोशनी पड़ने पर वो सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी हथेली से बरसात होनी बंद हो गई थी। मशरूम पूरी तरह से खिल गया था। सिद्धार्थ के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने फिर से हथेली को नीचे करके बादलों का आवाहन करते हुए मेघाय शब्द का उच्चारण किया। लेकिन इस बार काले बादल के बजाय सफेद बादल आए थे और तुरंत बरसात होनी शुरू नहीं हुई, बल्कि उसकी हथेली के ऊपर बिजलियां कड़कने लगी। उसे लगा कि शायद थोड़ी देर में बारिश होगी, लेकिन जब कुछ देर बाद भी बरसात शुरू नहीं हुई तो उसने अपने दिमाग को केंद्रित किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकत्रित करते हुए फिर से मेघाय शब्द का उच्चारण किया। बादलों का रंग काला होता चला गया और थोड़ी देर बाद उसकी हथेली से बरसात होनी शुरू हो गई। कुछ देर तक ऐसे ही बरसात होती रही और मशरूम का रंग और भी सुनहला होता चला गया। बूंदे पड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आम मशरूम ना होकर सोने का मशरूम हो। सिद्धार्थ मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था कि अचानक से उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार होने का एहसास हुआ और वो वहीं बेहोश हो गया था। आखिर किसने किया था सिद्धार्थ के ऊपर वार? क्या हो चुकी है सिद्धार्थ के ऊपर मुसीबतों के आने की शुरुआत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।